तेरे जैसा बेटा हर बाप को मिले, रिंकू के पिता के आखिरी शब्द। तू मैच खेल, मैं दुआ करूंगा, पिता को याद कर रोए रिंकू। वर्ल्ड कप के बीच ही पिता को दी अंतिम विदाई। रिंकू सिंह के लिए पिता ने घर घर बांटे सिलेंडर। की थी बहुत मेहनत तब बेटे को यहाँ तक पहुँचा पाए, लेकिन अधूरा रह गया सपना। रिंकू सिंह के पिता ने उनके लिए जो कुछ किया वो शायद ही कोई दूसरा कर सकता था। अपने कंधे पर सिलेंडर लादते थे, इलाके में बांटते थे, गरीबी ने जकड़ रखा था, लेकिन सपना था कि भारतीय टीम में अपने बच्चे को खिलाना है। और इस सपने को रिंकू सिंह ने क्या बखूबी पूरा करने का काम किया। रिंकू ने मेहनत की और बुलंदियों पर पहुंचने वाले खिलाड़ी बन गए। लगातार भारतीय टीम के सदस्य हैं। मौजूदा समय में भी वो T20 विश्व कप का हिस्सा है। मैच खेल रहे थे, लेकिन इसी बीच उन पर आफत फाट पड़ी। पिता का निधन हुआ तो रिंकू सिंह टूट गए, क्योंकि उनके लिए पिता एक सामान्य पिता नहीं थे, बल्कि देवता थे। एक ऐसे पिता जिन्होंने उनके लिए बहुत संघर्ष किया। मगर इसी बीच जब पिता के निधन की खबर वर्ल्ड कप के बीच आई तो रिंकू सिंह का कलेजा फट गया। रिंकू सिंह आनंद फानन में पिता के दर्शन के लिए पहुंचे, अंतिम विदाई दी, कंधा दिया और रो पड़े। लेकिन इस बीच जो बात पता चली वो हर किसी के लिए कलेजा काटने वाली है। दरअसल रिंकू सिंह के पिता का एक सपना था कि बेटे की शादी वो अपनी आंखों से देख सके। रिंकू सिंह की शादी भी फिक्स हो गई थी, लेकिन ऐसा सपना उनका पूरा नहीं हो पाया। उन्हें 4th स्टेज का कैंसर था, जिसकी वजह से उनकी जान गई। लेकिन आपको बता दें कि रिंकू को उनके पिता बहुत मानते थे। उनके आखिरी शब्द पता है क्या है? बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मन लगाकर मैच खेलना, मैं हॉस्पिटल से तेरे लिए प्रार्थना करता रहूंगा। भले ही आज रिंकू सिंह के पिता उनके बीच ना हो, मगर उनके ये शब्द सभी के जहन में गूंज रहे हैं। पिता खान चंद ने ये शब्द उस समय कहे थे जब रिंकू नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल से वापस क्रिकेट के मैदान पर जाने की तैयारी कर रहे थे। बीमार पिता को जब ये पता चला तब वो भावुक हो गए। परिवार के बीच लोग कहते हैं वो दर्द में थे, बावजूद इसके बोले, मैं हॉस्पिटल से ही तेरे लिए दुआएं करूंगा, तू चिंता मत करना। आपको बता दें, रिंकू सिंह 24 फरवरी को चेन्नई से फ्लाइट लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे। उन्हें T20 विश्व कप का प्रैक्टिस सेशन छोड़ना पड़ा था। करीब 6 घंटे वो पिता के पास अस्पताल में रहे। इसके बाद वापस चेन्नई चले गए थे। उन्होंने पिता को बताया कि 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच है, मुझे देश के लिए खेलना होगा। तब पिता ने रिंकू सिंह के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तुम एक दिन बुलंदियों को छूना, खुद को कभी अकेला मत समझना, तेरे जैसा बेटा हर बाप को मिले। रिंकू सिंह ये बात याद करके भावुक हो गए। रिंकू को पता है कि एक बाप का जाना क्या होता है। रिंकू सिंह के लिए जिस तरीके से उनके पिताजी ने बहुत कुछ किया, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। आपको बता दें कि रिंकू सिंह की सफलता के पीछे उनके पिता का कड़ा संघर्ष छिपा है। खानचंद अलीगढ़ में एक गैस एजेंसी पर हॉकर का काम करते थे। अपने 5 बेटों और बेटी की अच्छी परवरिश के लिए उन्होंने कई साल घर घर सिलेंडर पहुंचाए। पहले वो साइकिल पर डिलीवरी करते थे, फिर लोगों के घर से टेम्पो से सिलेंडर पहुंचाने लगे। रिंकू बचपन में पिता को इस तरह से मेहनत करते देख परेशान होते थे। उन्होंने वादा किया था कि पापा, एक दिन मैं आपका सहारा बनूंगा और आपको इस कड़ी मेहनत से निजात दिलाऊंगा। क्रिकेट में कामयाब होते ही रिंकू सिंह ने पापा से किया अपना वादा भी पूरा किया। उनकी मां वीना देवी घर की जिम्मेदारियां संभालती है। रिंकू 5 भाई और 1 बहन में चौथे नंबर पर है। बड़े भाई सोनू, मुकुल और शीलू हैं, जबकि बहन नेहा और भाई जीतू रिंकू सिंह से छोटे हैं। उनका परिवार एक समय बुलंदशहर में रहता था, जो बाद में अलीगढ़ में शिफ्ट हो गया था। लेकिन अब फिलहाल रिंकू सिंह के पिता की यादें ही उनके जहन में हैं। रिंकू ने वादा किया था कि मैं अच्छा करूंगा। अब देखना यही है रिंकू क्या कुछ करेंगे, लेकिन फिलहाल तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। नाउ उत्तर प्रदेश के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।